हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। क्या देखेंगे आज हम लोग? स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स देखेंगे। तो ये हम लोग CTET एस्पिरेंट्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जिसका जनवरी एग्ज़ाम में भी होने वाले, जिनके भी बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनके लिए, ठीक है। CTET 2023 के लिए। बाद बाकी ये सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चाहे वो आपके SSC CGL हो, CHSL हो, KVS का एग्ज़ाम हो, या आपका स्टेट PCS हो, CSAT जो आता है स्टेट PCS और UPSC में, उसके लिए बेनिफिशियल है। बैंकिंग एस्पिरेंट जो हों, CTET और स्टेट TET हैं, और UPTET एंड रेलवे हैं, ठीक है। तो इन सारे एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और जो भी डेली अपडेट होते हैं कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो हम लोग आज स्क्वायर एंड क्यूब रूट देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो मटेरियल मिलेगा या जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर वाइज होगा। डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, लेवल क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन सीरीज जो होंगे वो देख लेंगे। फिर मॉक टेस्ट इन वीक देंगे, फास्ट कैलकुलेशन मेथड, और इसका PDF मटेरियल आपको मिल जाएगा पाठक एकेडमी 247, पाठक एकेडमी 247 टेलीग्राम चैनल पे। किस पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या आगे चलते हैं, एक कोट स्टार्ट करते हैं। तो कोट हमेशा हमारा एक ही रहेगा, सिंपल, ये जो है कोट आपका, ठीक है। रोज़ रोज़ तो कोट नहीं चेंज करते, इसी को आप लोग को मूल मंत्र मान लेना है कि असफलता का कारण कम संसाधन या अवसर की कमी नहीं, बल्कि आपका अधूरा प्रयास है। तो आपको प्रयास क्या करना है? पूरा कंप्लीट प्रयास करना है। क्या करना है? कंप्लीट प्रयास करना है, ठीक है। कंप्लीट प्रयास करना है आपको, तभी आप सफल होंगे, ठीक है। अधूरा प्रयास एकदम नहीं करना है। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का, मान लो कि कोई नंबर है 8, ठीक है, इसी को 8 से, ठीक है, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। 8 इंटू 8 क्या हो जाता है आपका? 64। इसी तरह सिमिलरली 4 इंटू 4 16, फिर आपका 12 इंटू 12 144। तो ये क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर है, उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ये तो था स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है हिंदी में वर्ग, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट का मतलब। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे मान लो कि ये जो नंबर है 64, इसको हम लोग रूट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। फिर ये 16 है, इसको भी रूट के अंदर ले लेंगे। फिर 144 है, इसको भी रूट के अंदर ले लेंगे। तो 64 क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 144 रूट ऑफ 144 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे रूट का मतलब क्या होता है कि 2 यहाँ पे छिपा होता है, ये 2, ठीक है, इसे हम मालूम करते हैं रूट। और क्यूब में क्या होता है? यही 2 3 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। 3 3 रखा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का अब विधि देखेंगे, या हम लोग रूल देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग। क्या देखेंगे? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर। तो अब क्या सीखेंगे हम लोग? अब सीखेंगे हम लोग कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, मीन्स कि स्क्वायर रूट निकालने के नियम, वर्गमूल निकालने के नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? वर्गमूल निकालने के नियम सीखेंगे। 1 मिनट। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के
नियम देखते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सह अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सॉरी, सहअभाज्य करें, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये देखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालते हैं? कोई एक नंबर ले लेते हैं, उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, क्या? 1089। क्या ले लेते हैं? 1089। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? इस तरह, ठीक है। 1089 किससे जाएगा? तो 1089 11 से जाएगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल होता है ये, तो ये जाएगा 99 टाइम्स में, ठीक है। 11 से 99 टाइम्स में आपका जाएगा 1089, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11 से 99 9 बार में जाएगा, 9 बार में गया। फिर ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से ये 1 टाइम्स जाएगा। तो स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन जब स्क्वायर रूट के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं 2-2 का। तो 2-2 का पेयर बना यहाँ पे, मीन्स कि इसमें से सिर्फ एक 11 लेंगे हम, और इसमें से एक सिर्फ हम 3 लेंगे, और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कितने का स्क्वायर रूट हुआ? ये 33 का स्क्वायर हुआ आपका 1089। ये 33 का स्क्वायर 1089 हुआ। अब 1089 का रूट था, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो क्या निकल कर आया हमारे पास? 33 निकल कर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं 484, ठीक है। 484 है, तो इसको क्या काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 121 कितने बार में जाएगा? 11 बार में। 11 से 11 बार में 121। फिर 11 से 1 बार में जाएगा ये। अब पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर एक बन गया, एक 11 का पेयर बन गया। तो यहाँ से सिर्फ एक नंबर लेंगे 2, क्या लेंगे? 2 ले लेंगे, और यहाँ से सिर्फ हम ले लेंगे 11। क्या ले लेंगे? 11, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगी। 11 दूनी 22, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 484, एंड देन रूट ऑफ 484 क्या होता है आपका? वो होता है 22। क्या होता है? 22, ठीक है। तो ये हमने क्या वर्ग निकाला, और ये हमने वर्गमूल निकाला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग निकाला 22 का, यहाँ पे वर्गमूल निकाला। वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं लेकर चलूँगा इस वीडियो लेक्चर को, ठीक है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख लिया हम लोगों ने कि कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला था, और दूसरा मेथड है हमारे पास क्या? दूसरा मेथड होगा हमारे पास डिवीज़न मेथड। कौन सा होगा? डिवीज़न मेथड। कौन सा? डिवीज़न मेथड। तो ये भी देख लेते हैं। डिवीज़न मेथड भाग विधि, ठीक है। डिवीज़न मेथड, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, ठीक है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 625 है, ठीक है। इसका भाग विधि द्वारा हम डिवीज़न मेथड द्वारा क्या कर रहे हैं? वर्गमूल निकाल। तो इसको एक पेयर बना दो, इसको एक पेयर बना लो। अब इसको क्या करो कि 6 को ऐसे नंबर से काटो कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 तक आ जाए, 6 से कम चले, 6 के बराबर चलेगा, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और वो स्क्वायर टर्म में लेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स में तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 5 को उतार देंगे। अब ये 2 को ऐड कर लीजिए तो ये 4 आ जाएगा और ये 4 आ गया। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 225 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बार, तो ये आ गया 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होगा आपका 625 और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक। तो यहाँ पे ये कट गया। तो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको डिवीज़न मेथड से निकालने का प्रोसेस सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लिस्ट नंबर should be multiplied to 245 to make it a perfect square, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मीन्स इम्पॉर्टेंट, आप मार्क कर लो, ठीक है। तो क्या है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, मीन्स कि 245 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मीन्स कि 245 में ऐसा कौन सा नंबर हम गुणा करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मीन्स कि वर्ग बन जाए, कहने परफेक्ट वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर लेते हैं 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इंड में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है। तो 5 चौका 20, 5 नवा 45, फिर 7 से ये जाएगा 7 सत्ते 49, फिर ये 7 से एक बार में जाएगा। तो देखो 7 तो पेयर बना लिया लेकिन एक 5 बच गया, तो और मल्टीप्लाइड करने के लिए बोला है। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये हमारा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 5 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 245 में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200, 1000, ठीक है। 5 दूनी 10, 1000, 4 पचे 20, 200 और प्लस 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 1 2 1 मिनट 245 से मल्टीप्लाई कर लो 5 का, ठीक है। 50 25 के 5, 2 कैरी, 5 का 20, 2 22 के 2 कैरी, 5 दूनी 10, 2 12, 1225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 50 25 हो गया तो 1225 आ जाएगा, ठीक है। अब 1225 क्या होता है, 1225 स्क्वायर होता है आपका 35 का, ठीक है। और इसका रूट निकाल दें 1225 का तो 35 आ जाता है। तो इस तरीके से, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 245 में तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी में स्क्वायर रूट कुछ वैल्यूज़ का निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 5 1 3 2 1, ठीक है। ये तो इसका हमें क्या निकालना है, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बना लेते हैं, 15 को एक साथ, 13 को एक साथ, 21 को एक साथ रखते हैं, ठीक है। 3 से काटते हैं, बोला था मैंने कि 15 से ज़्यादा नहीं, चाहे 15 से कम होगा या 15 के बराबर होगा। तो 3 अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 9, अब 15 में से 9 गया तो 6 बच गया, 1 3 को उतार दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या नंबर रखें कि 613 आ जाए या उसके आसपास में आ जाए। तो 9 बार करेंगे, 9 छक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बार में काटेंगे हम लोग, 8 बार में काटते हैं, ठीक है। 8 बार में काटते हैं तो 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 छंग 48, 6 54 4, 5 कैरी, 8 छंग 48, 8 8 64, ठीक है। 8 छंग 48, 8 64, 4
रुक जाओ एक मिनट, 88 64 के 4, 6 कैरी 8 छंग 48, 48 6 54, 5 कैरी 8 छंग 48 और 5 कितना हो जाए 48, 8 छंग 48 सॉरी 54 हो गया। ठीक है, ये 54 हो गया पूरा। ठीक, तो 544 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं और इसको ऐड कर लेंगे। 68 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 76 बन जाएगा। और ये 8 टाइम्स गया तो 8 को इधर रख लेते हैं। अब इसको घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया 9, फिर उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, 10 में से 4 गया तो 6 और ये 69, क्या हो गया 69। अब 2 1 यहाँ पर है, इसको उतार देते हैं, 2 1 यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि आप कितने टाइम्स में ये जाता है। ठीक है, यही देखेंगे। तो देखते हैं इसको कि 9 9 81, 7 9 63, 9 बार में कटाते हैं। ठीक है, 9 बार में कटाते हैं तो 9 9 81 के 1, ठीक, 8 कैरी, 6 9 54, 54 8 कितना होता है, 54 8 62 होता है 2, 6 कैरी, 7 9 63, 6 69, 69। ठीक है, तो ये कट गया कितने बार में, 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स। मीन्स कहने का क्या मतलब था कि 389 का स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 151321। अगर रूट ऑफ 151321 निकालूं तो ये निकल कर आएगा आपका 389। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग भी निकाल लिया, यहाँ पे वर्गमूल भी हमने निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है 2704 डिवाइड बाई में 81। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सिंपली ऐसे कर सकते हैं इसको, 2704 डिवाइड बाई में √81। ठीक है, √81। तो 2704 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या वर्गमूल मेथड से निकाल लो इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 50 25, 5 बार में 50 25, 2 0 4 यहाँ पर उतर गया, 5 5 10 हो गया, ये 2 बार में जाएगा 204। ठीक है, तो यहाँ पे 52 आ गया। तो इसका रूट निकल कर आया 52 और 81 का रूट निकल कर आएगा 9। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो √2704 का वैल्यू क्या होगा 52 और √81 का वैल्यू होगा 9। ठीक, तो ये अभी मेथड बताना निकालना हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है हमसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 461 अपॉन में 8। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहा है कि 461 डिवाइड बाई में 8। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 461 किसी का होता है नहीं, तो इसे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 1 कैरी, 4 2 8 9, 922। क्या हो जाएगा ये 922। 922 से डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 922 बाई में 16। अब देखो 922 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या देगा आपका, देखो 961 आपका किसका होता है, 31 का होता है। 961 31 का होता है, तो 1 1 1 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 961 होता है। ठीक है, 31 का। तो ये 922 है, मीन्स कि 30 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 30.24 या 52 ले लेते हैं डिवाइड बाई में, और 16 क्या होगा, रूट से बाहर निकल कर आएगा 4। अब 4 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 4 7 28,
7 बार में, ठीक है। 4 7 28 या हाँ 4 7 28 हो गया, मीन कि 7.5 के समथिंग में ये वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट की। किसकी बात करेंगे? क्यूब रूट, या पहले डेसिमल का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में मान लो कि 6.25 है, ठीक है। इसका डिवीज़न मेथड से निकालना, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 25 उतर गया। बस इसी तरह करते हैं सिमिलरली। और ये 2 2 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5 बार में जाएगा, 50 25 5 का 20 2 22, कट गया। कितने बार में? 5 बार में। तो क्या निकल कर आया कि 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 6.25 होगा, और 6.25 का जो रूट होगा अंडर रूट ऑफ 6.25 वो आपका 2.5 है, ठीक है। ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, ठीक है। तो सिंपली निकालना हम लोग सीख लिए कि वर्गमूल डेसिमल में कैसे निकालेंगे, दशमलव वाले वर्गमूल और वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, ये भी देख लिया। अब देखेंगे हम लोग कि कुछ स्क्वायर रूट ऐसे देखेंगे जो डेसिमल फ्रैक्शन में होंगे, जैसे कि 1.44 है, ठीक है, डिवाइड बाई में 1.21 है। तो इस तरीके जब भी रूट आए सेम पोजीशन पे हो तो पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग भूल जाते हैं। तो 144 है, 121 है। अब इसका स्क्वायर निकालो, 144 किसका होता है 12 का होता है, और 121 11 का होता है। और यहाँ पे 2 पोजीशन पे था, और जब रूट निकल कर आता है तो एक पोजीशन पर आपका पॉइंट लग जाएगा 1.2 1.1। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल का भी वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब बात करेंगे हम लोग क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे उसका मेथड सीखते हैं। क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये 8 है और इसके आगे 3 लगा है, मीन्स कि 3 पेयर बनाने होते, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये बनकर आएगा, तो 1 2 निकलेगा इसमें से, तो ये क्यूब रूट हो गया। इसी तरह 512 है, ठीक है, 3 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 512 किसका मल्टीपल होगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार में ना पेयर, तो 1 8 निकलेगा। तो इस तरीके से, और इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मान लो कि 512 है, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, तो ये किससे जाएगा, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो 8 से ही काट लेते हैं या 2 से ही पहले काटते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं 512 पेयर बनाएंगे, ठीक है। कितने बार में काटते हैं? हेलो मोटो। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से ये कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कटेगा ही, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 16 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 8 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 4 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब पेयर 3 3 का बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 2 यहाँ से ले लिया, मल्टीप्लाई 1 2 यहाँ से ले लिया, मल्टीप्लाई। अब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या निकल कर आया 8 का। तो 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512। अब 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8, ठीक है। ये 3 3 नोट करते हैं, 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8।
तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्यूब रूट निकालने का भी मेथड हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट कितना तक का याद रखना है, आपको स्क्वायर रूट कम से कम 50 तक का याद रखना है, ठीक है। 50 तक का स्क्वायर रूट आपको याद रखना है। हो सके तो 100 तक भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट है ये चार्ट, इसको याद रखो, ठीक है। ये टेबल जो भी है 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो 50 तक तो कम से कम याद रखिए, ठीक है। 100 तक याद कर लेंगे तो अच्छा ही है। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट में भी कितना आपको याद रखना है, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब रूट कम से कम आपको याद रखना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या हम लोग एक्सपोनेंट की। क्या बात करेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की बात करते हैं अब कि एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो कोई भी नंबर है p, ठीक है, कोई भी नंबर p है, उसको मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स करते हैं। जैसे मान लो कि p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, ठीक है। तो कितने बार हुआ, 1 2 3 4, तो p के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। p यहाँ पर क्या है आपका, ये जो p है आपका, ये आपका बेस होता है, ठीक है। और ये जो 4 होता है आपका इंडेक्स होता है। इंडेक्स से भी जानते हैं या पावर से जानते हैं, कि पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर में होता है उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, 4 को बोलेंगे। तो p के पावर 4 जो है, तो इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर ये आपका 4 है, और p आपका क्या है, बेस है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के नियम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में देखते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास बेस p है, इसके ऑर्डर m है, इंटू बेस p है और इसके ऑर्डर n है। बेस सेम हो, ऑर्डर डिफरेंट हो तो क्या होता है, ऑर्डर जुड़ जाता है, p टू द पावर m प्लस n। फिर p टू द पावर m है और p टू द पावर n है, ठीक है। बेस सेम हो, ऑर्डर डिफरेंट हो और डिवीज़न में हो तो ये हो जाता है p टू द पावर m माइनस n। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p टू द पावर m इंटू पी टू द पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो p टू द पावर माइनस n हो जाएगा, और ये निकल कर आएगा p टू द पावर m माइनस n, ठीक है। ये अब अगला रूल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि p टू द पावर m है और इसके पावर n है, तो ये m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p टू द पावर m n हो जाएगा ये, ठीक है। फिर p है, q है, ठीक है, p और q है, इसके पावर n है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, p टू द पावर n इंटू क्यू टू द पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर p बाई क्यू है और इसके पावर n है तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, p टू द पावर n क्यू टू द पावर n, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपके पास p नॉट हो, 1 नॉट हो, या 100 नॉट हो, या 1000 नॉट हो, या कोई भी नंबर के ऊपर नॉट हो, 3 के नॉट हो या -7 के नॉट हो, ये सारी वैल्यू क्या देंगी आपको, ये सारा वैल्यू आपको 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। चाहे वो रूट में भी क्यों ना वैल्यू हो, रूट 2 का नॉट है तो भी 1 देगा, रूट 5 का नॉट है तो भी 1 देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर है इसके ऊपर नॉट है तो 1 देगा वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक।
अब बात करते हैं आगे, जैसे और ले लेते हैं एक नंबर, जैसे p टू दी पावर माइनस एन है, p टू दी पावर माइनस एन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई में p टू दी पावर एन, क्या लिख सकते हैं p टू दी पावर माइनस एन है, इसको हम लोग इक्वल टू 1 बाई p टू दी पावर एन भी लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 3 टू दी पावर माइनस 7 है, तो ये 1 बाई 3 टू दी पावर 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 6 बाई 5 है, इसके पावर क्या है -2 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि रिवर्स कर देते हैं, 5/6 कर देते, 6/5 को 5/6 में रिवर्स कर देंगे, तो ये -2 प्लस के 2 में हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर अगर p टू दी पावर x बाई वाई है, ठीक है, क्या है p टू दी पावर x बाई वाई है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p टू दी पावर x टू दी पावर 1 बाई वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि 27 है, ठीक है, 27 का 2/3 है, 2/3 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब टू दी पावर 2/3, और ये सॉल्व होकर क्या निकल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल आउट, तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंट को। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट जाना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और एक्सपोनेंट जाना, ठीक है। तो इतना हम लोग ने यहाँ पे जान लिया। तो ये तो थ्योरेटिकल सेक्शन था, इतना बेसिक्स अच्छे से सीख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी CTET में, CTET एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड, इस बार एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन हमारे क्या प्रीवियस ईयर में CTET जून 2011 में पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 इज़, क्या वैल्यू होगा इसका, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि द वैल्यू ऑफ ये रूट है, क्या है, रूट है, तो इसको x मान लेते हैं, ये पूरे वैल्यू को x मान लेते हैं। अब इसका स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, ये भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, √2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा, ये स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है, 2 माइनस √3 प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ab मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते, देखो ये √3 माइनस √3 से गया, प्लस √3 माइनस √3 से, तो यहाँ पे बचा 2 2 4 प्लस 2, और इसके अंदर सॉल्व करते 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 का स्क्वायर है, तो ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट में 4 माइनस 3 इज़ 1। अब यहाँ पे बच गया 4 प्लस √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, और इसी के इर्द गिर्द इसी तरह के क्वेश्चन ये नंबर चेंज करके ही पूछेगा, तो यही पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका 68600, ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 0 0, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 5 10 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 5 10,
2 7 14, 2 5 10। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 50 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 2 1 5 का 20, 5 3 15। अब 7 से कटेगा, 7 7 के 7 चौका 28, 28, 6 63, 7 9 63। फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 एकम 7। तो इसमें 3 3 का पेयर हमको बनाना होता है। तो देखो 2 का तो 3 पेयर बन गया, 7 का भी 3 पेयर बन गया, लेकिन 5 के तो 2 ही हैं। तो एक पेयर को मल्टीप्लाई करना होगा, वो एक पेयर क्या होगा 5, सॉरी एक पेयर करें, एक नंबर जब और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का पेयर बनेगा। तो क्या इसमें बोला है कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि 4 - 2 - 9 का नॉट 3 स्क्वायर डिवीज़न 1 + 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 - 2 - 9 का नॉट होगा, तो 2 - 9 का नॉट क्या दे देगा, ये पूरी वैल्यू जो है 1 दे देगा, 1 रख लेते हैं। +3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये डिवीज़न में 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 - 1 + 9 + 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9, 4 में से 1 गया 3, 3 3 6, 9 6 15। क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, क्या आ गया, 15। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि a³ 1 + 7 है, 3³ 1 + 7 + b है, 4³ 1 + 7 + c है। तो देन द वैल्यू ऑफ a + b + c की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा a³ दे रखा है, वो 8 दे रखा है। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से 2 निकल कर आएगी, ठीक है। 3³ मीन्स 27 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है कि a³ 8 है, a = 2 है, ठीक है। यहाँ पर है 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 = 1 + 7 इज 8, 8 + b, ठीक है। तो 8 को इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 - 8 मीन्स की 19। तो b की वैल्यू 19 आ गई। अब c की वैल्यू निकालते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब इज 64, और ये आ जाएगा 8 + c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 64 - 8, ये हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा, 58। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 गया ना, सॉरी 56। क्या हो जाएगा, 56। तो c की वैल्यू 56 आ गया। अब क्या पूछा था, a + b + c मीन्स कि a की वैल्यू रखेंगे क्या। अब हमसे पूछा है a + b + c, इसकी वैल्यू रख लेते हैं सब। a का वैल्यू इज़ 2, b का वैल्यू इज़ 19 एंड c का वैल्यू इज़ 56। अब इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 6 15 और 2 17 7 1 कैरी 5 1 6 1 7 77 77 किस में, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 77। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास 3 × 10⁵ + 4 × 10⁵, 7 × 10⁵ + 5 इज इक्वल टू किसके बराबर ये होगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, 4 के बाद 3 0 लगा दो, 1 0 3, 4 के बाद 3 0, 7 के बाद 2 0 और 5, ये ऐड कर दो, बस सिंपल है। 5 0 7 4 0 तो 30 4 7 0 5 कौन से, 30 4 7 0 5 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे है क्वेश्चन हमारे पास कि P इक्वल टू एक मिनट, तो यहाँ पर वैल्यू क्या पूछा है कि यदि P इक्वल टू 3 टू द पावर 2000 है प्लस 3 टू द पावर माइनस 2000 है एंड Q इक्वल टू 3 टू द पावर 2000 है माइनस का 3 टू द पावर माइनस 2000, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताओ। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है यही बताना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू कर देंगे, यही एक्सपेंड कर देंगे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। तो अब रख लेते हैं पी प्लस क्यू क्या है 3 टू द पावर 2000 प्लस क्यू है 3 टू द पावर माइनस 2000 इंटू पी माइनस क्यू 3 टू द पावर 2000 माइनस 3 टू द पावर माइनस 2000, ठीक है ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखो इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2000 प्लस 1/3 टू द पावर 2000, ठीक है। और ये इंटू में है तो पी स्क्वायर क्या होता है मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये सारे एडिशन में आ जाएंगे। तो चलो कर लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हमारे पास 3 टू द पावर 2000 माइनस 1/3 टू द पावर 2000, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो देखो 3 टू द पावर 2000 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है 2 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 टू द पावर माइनस 2000 इंटू 2 गुणे 3 टू द पावर 2000, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। देखो 2 इंटू 2 कर लेते हैं इंटू 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2000 और इंटू में 3 के पावर 2000, तो ये तो कट गया और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से नहीं समझ आएगा तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/2 ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 30 इज, तो इसमें हाफ बताना है 1/2 ऑफ द 1.2 इंटू 10 टू द पावर 30 इज। तो क्या करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर 30 का हाफ निकाल देंगे पहले। तो हाफ क्या निकल कर आएगा आपका 0.6 इंटू 10 टू द पावर 30, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है ये 30 में दे रखा है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 30, तो ये तो होगा नहीं, 5 टू द पावर 30 है। 1.2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं कि ये 6 गुणे 10 के घाते 3, तो 30 ये भी नहीं है ऑप्शन में। तो एक पॉइंट यहाँ से हटाकर इसको 6 गुणे 10 के घाते 29 कर देंगे। क्या कर देंगे 6 गुणे 10 टू द पावर 29 है, 6 गुणे 10 के घाते 29। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बोल रहा है कि हमको वैल्यू बताइए आप, वैल्यू ऑफ √16 के √8 और √4, ये वैल्यू बताना है। तो पहले क्या करेंगे सिंपली पीछे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे पहले ये 2 हो जाएगा, तो क्या रखेंगे इसको √16 8 इंटू 2, ये भी 16 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो 16 इंटू ये हो जाएगा रूट में 8 दूनी 16 और 16 से 4 निकलेगा तो 16 गुणे 4, ठीक है। ये रूट में 64 हो जाएगा और 64 रूट होता है आपका 8 का, तो आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 8। पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 से 2 बना, 2 का 8 से मल्टीप्लाई 16, 16 से 4 बन गया, 4 से 16 का 64 बन गया, 64 का रूट क्या होता है 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल रहे द स्क्वायर ऑफ 9, लिख लेते हैं द स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स कि 9 का वर्ग इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125। तो 9 का स्क्वायर
डिवाइड करना है क्यूब ऑफ 125, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और ये क्यूब क्या होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। क्यूब है तो 3 पेयर बनता है, तो 1 5 बाहर निकलेगा, तो 81/5, ठीक है। 81/5 है, तो रिमाइंडर बोल रहा है कितना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 80 + 1, ठीक है। 5 से तो 80 पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। या डिवाइड कर देते हैं आपके सामने, देखो उस तरह से भी ये आ जाएगा। 5 से 5 एकम 5, 3 1 5 6 30, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 1, ये आंसर पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक चीज़ जान लीजिए आप, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 16 आएगा, मीन्स 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, मीन्स 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 49 मीन्स कि 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मीन्स 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 1 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि 3 तो देखो यूनिट डिजिट पे आता नहीं थी, तो ये काट देंगे, 5 भी नहीं आता, ये भी काट देंगे, तो 1 आता है इसमें, 1 आता है इसमें, तो 2 ऑप्शन में फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा, नहीं तो अगर ये डिफरेंट दिया होता तो हम इसको टिक कर देते हैं ऑप्शन 2 को। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कर हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो 5, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको सेम मिल गए हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब करना बनता है। तो 5 4 8 5 4 3 2 4 1, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, या हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, या हम लोग इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है ना, डिवीज़न मेथड से करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा डिवीज़न मेथड, क्यों, देखो ये वाले नंबर बहुत लंबे होते हैं, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर लेंगे, लेकिन लंबा होगा, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, तो इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से करते हैं। दोनों मेथड सीखा था, इसीलिए तो सीखा था कि जो हमको सूटेबल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो लिख लेते हैं, इसका निकालते हैं, 5 4 8 5 4 3 2 4 1, ठीक है। काटते हैं इसको, देखो ये 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 8 उतार दिया, 43 बार में जाएगा, 43 तियाँ 3 3 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 129, 43 तियाँ 129 3 बार में गया, तो ये आ जाएगा आपका काटने के बाद 19, यहाँ पे 5 4 उतार दिया, फिर इसको काटता हूँ मैं, 46 हो गया, और ये जाएगा आपका 64 बार में, मीन्स 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16 4, अरे 4 चौका 16 6, 4 छंग 24 25 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 चौका 16 2 18, ठीक है। इसको भी घटा लेते हैं, 4 बार में गया, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 14 में 5 गया 9 हो गया, और फिर उसके बाद से आपका उतार लेंगे 3 2 को भी उतार लिया, अब 4 1 लास्ट में बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 6 8, क्या हो जाएगा 4 6 8। अब ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में काटते हैं इसको, 2 टाइम्स में, तो 2 दूनी 4, 2 3 8 दूनी 16 के 6, 1 कैरी, 6 दूनी 12 1 13 के 3, 1 कैरी, 4 दूनी 8 9, 93 64 हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया
468 बच गया। अब 41 बच गए थे, 41 को भी उतार लेते हैं। अब हो गया ये आपका 2 2 4 8 6 4। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा ये? एक बार में काटते हैं। तो देखो एक बार में ये पूरा 4681 चला गया ये पूरा, तो 4681 चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर 2 करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला गलत। लेकिन वो वाला मेथड जो यूनिट डिजिट वाला देखेंगे तो इसमें डिफरेंट दिया होगा, तो एक हम मार्क करके आगे निकल जाएंगे, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 टू दी पावर 502 है। क्या है? 3 टू दी पावर 502 है, माइनस 3 टू दी पावर 500 है, प्लस 16 है, डिवाइड बाई में 3 टू दी पावर 500 है, प्लस 2 है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 300 सॉरी एक मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 500, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 502 हो जाएगा। और इसको 3 टू दी पावर 500 लिख सकते हैं, और प्लस 16 लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 500 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या हो, इसमें और इसमें कॉमन अगर निकालें हम लोग तो क्या निकल कर आएगा कॉमन? तो देखो 3 टू दी पावर 500 कॉमन निकल गया यहाँ पर इन दोनों में। ठीक है, बचा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 16 डिवाइड बाई में 300 टू दी पावर 500 प्लस 2। ठीक है, यही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये बन जाएगा आपका 3 टू दी पावर 500 इंटू 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 बच जाएगा, प्लस 16 डिवाइड बाई में 3 टू दी पावर 500 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपको गुणे हैं 8 है 16 है, तो देखो यहाँ पे 8 भी कॉमन ले लेंगे, 3 टू दी पावर 500। ठीक है, और क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 8 कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट, 8 कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 टू दी पावर 500 हो गया, प्लस 2 हो गया, 8 दूनी 16, और डिवाइड बाई में 3 टू दी पावर 500 प्लस 2 हो गया। तो ये सेम आ गया, ये कट गया, बचा क्या आपका 8 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब यहाँ पर 800 है, 8 इंटू 10 टू दी पावर x है, प्लस 8 इंटू 10 टू दी पावर y है, और प्लस 8 इंटू 10 टू दी पावर z है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 8 में है, तो 8 अगर हम डिवीज़न इसमें कर दें, इसमें 8 का डिवीज़न कर दें, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 0 0 1 1 0, ये बच जाएगा। और ये बच जाएगा आपका 8 से डिवीज़न कर दें, तो 8 यहाँ भी गया, 8 यहाँ भी गया, 8 यहाँ भी गया, मीन्स कि 8 अब ये गया, ख़त्म हो गया। 8 से डिवीज़न किए थे ना, और ये 8 से डिवीज़न किए थे, तो 1 0 0 1 1 0 आ गया। तो अब बचा यहाँ पे 10 टू दी पावर x, और बचा प्लस 10 टू दी पावर y, प्लस 10 टू दी पावर z। क्या बचा, 10 टू दी पावर z बट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्रेक करें, अगर इसको ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 1 के बाद 5 0, फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 0 को 10 का स्क्वायर, 1 1 0 को मैं इसके 1 के बाद डबल 0 तो 10 का स्क्वायर, अब प्लस इसको क्या कर रहे हैं 10 का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया 10 टू दी पावर x प्लस 10 टू दी पावर y प्लस 10 टू दी पावर z। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, पूरा हो गया 10 टू दी पावर 5 प्लस 10 टू दी पावर 2 प्लस 10 टू दी पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 0 0 1 1 0 ही आएगा, और ये हो गया 10 टू दी पावर x प्लस 10 टू दी पावर y प्लस 10 टू दी पावर z। ठीक है, तो x से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 5 आ गई, y से कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ गई, और z से कंपेयर करते हैं तो z की वैल्यू 1 आ गई। अब बोला है हमसे x प्लस वाई प्लस z।
ये क्या हो जाएगा 5 + 2 + 1, 5 2 7 1 8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500 और क्यूब रूट ऑफ 60 ये है। तो इसको क्यूब में ले लेते हैं, तो दोनों को क्यूब में ले लेते हैं। 500 व गुणे 16 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 500 गुणे 16 तो 16 × 5 = 80, क्या हो जाएगा 80, 8000 हो गया क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, 2 गुणे 10, ठीक है, का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 और 10 का क्यूब 1000, तो ये हो गया। अब बाहर निकल जाएगा क्या 2 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा आपका 20। आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हो गया हमारा 20 आंसर। ठीक है, क्या किया 500 का मल्टीप्लाई 16 से कर दिया, क्यूब रूट निकाल लिया, 8000 का क्या होता है 20 होता है। ठीक है, 20 का अगर क्यूब भी हमको याद होता, जैसे याद करने के लिए बोला था, तो वो क्या होता है 8000 होता है। तो देखते ही हम 20 मार देंगे, इस तरह टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ a = ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a इज़, a की वैल्यू बतानी है हम। ठीक है, a की वैल्यू बतानी, तो a = क्या करेंगे हम, रूट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2013 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो स्क्वायर से ही कॉमन हो गया 2013, तो 2013 + 1 + 2014 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा आपका क्या 2013, और 2013 + 1 क्या हो जाएगा 2014 + 2014। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या 2014 को कॉमन ले लेंगे, इंटू ये बच जाएगा आपका 2013 + 1, और ये क्या हो जाएगा 2014 हो जाएगा। तो a = क्या आएगा अंडर रूट में 2014 × 2013 + 1 2014, और रूट में क्या क्या होता है वैल्यू की, 2 वैल्यू होती हैं सेम, तो एक वैल्यू निकल जाता है, तो 2014। तो a की वैल्यू क्या आ गया 2014, यही a का वैल्यू पूछ रहा था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा 2014। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -91125 माइनस का क्यूब 512 ये है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 45 का क्यूब होता है। क्या होता है 45 का क्यूब, तो इसको लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ -45 इंटू -45, फिर इसको माइनस में है 512 को 8 × 8 × 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं 45 का क्यूब है ये, तो ये हो जाएगा -45 का क्यूब, और माइनस ये हो गया आपका 8 का क्यूब। ठीक है, तो दोनों क्यूब क्यूब है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 45 निकल गया माइनस का यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 8 निकल गया, तो -45 - 8 -53। आंसर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना क्वेश्चन है यार, एक है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा, 7 8 9, ये तो हो गया। अब ये वाला आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है हमारे पास कि द लिस्ट नंबर ऑफ विच मस्ट बी एडेड टू 893304 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको
बनाना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में मीन्स बोला है कि विच मस्ट एडेड, मीन्स कि कौन सा नंबर जोड़ेंगे। तो मीन्स घटाने वाला भी नंबर मिल जाएगा तो जोड़ने का नंबर का हमें मालूम चल जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालते हैं। 89330 पेयर बना दिया इसको, ठीक है। दो 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 का पेयर बन जाएगा, 2 का। तो ये बन जाएगा आपका 9 से 9 9 81, 8 बच गया, 3 3 उतार दिया, 9 9 18 हो गया। 4 बार काटते हैं इसको, 18 से 4 बार में काटे देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 के 6, 1 कैरी, 8 4 32 1 33 के 3, 3 कैरी, 4 एकम 4 3 7, ठीक है। तो ये 4 बार में गया। अब कितना बचा, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 12 में से 3 गया 9, और 0 4 को उतार दिया। अब ये कितने बार में जाएगा, 184 4 188 हो गया, ठीक है। 188 हो गया। 6 बार में काटते हैं, 6 बार में काटते हैं। तो देखो 6 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार में काटेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 9704 से, तो कम ही लेंगे, ठीक है। 6 बार में काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 के 36, 3 कैरी 8 छंग 48, 3 51, 5 कैरी 8 छंग 48 और 5 53, 5 कैरी 6 कम 6 5 11, ठीक है। ये 11 हो गया, ज़्यादा हो गया 6 बार में। तो क्या ऐड करेंगे या क्या घटाएंगे उस तरह, ठीक है। तो 5 अगर मल्टीप्लाई करते तो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है परफेक्ट स्क्वायर में तो घटा भी तो सकते हैं, जो ज़्यादा आ जाएगा तो घटा लेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो 4 14 में से 6 गया 11 2, मीन्स इसमें से हम लोग क्या घटा सकते हैं, 6 में से 4 गया 2, 11, 1 में से 0 गया 1, 13, 13 में से 7 गया 6 और 1, ठीक है। मीन्स माइनस 1612 अगर हम घटाते हैं 893304 में तो हमारा ये आ जाएगा। या यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं 5 बार से मल्टीप्लाई करके, ऐड करने का पूछा था ना, तो 5 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 50 25 हो जाएगा, इसको हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा 9704, 5 से काटो, 50 25 के 5, 2 कैरी, 8 45 2 42 के 2, 4 कैरी, 8 45 4 44 के 4, 4 कैरी, 5 का 5 4 9। अब यहाँ काट दो, 14 में से 5 गया 9, इस तरीके से, तो ठीक है। नहीं, ये वाला गलत है। यहाँ पे आपका हो गया -1612, मीन्स कि 11,316 में से इसको घटा दिए, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा। तो ये अगर हम लोग जोड़े देंगे इसमें, मतलब घटाएंगे, ये घटा हुआ था, कम था वैल्यू, और ये जोड़ेंगे अगर इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1612 ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि द वैल्यू ऑफ 2a टू द पावर bc 5b टू द पावर abc, तो वेयर a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 c इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर a का bc से मल्टीप्लाई होगा तो abc हो गया, डिवाइड में 5 है, b है और ac से मल्टीप्लाई है तो ये भी abc हो गया, ठीक है। abc का वैल्यू रख दो, तो इसमें क्या है 2b 3c सबका 0 हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 2 का 3 का और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी 5 का 0 हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1 मीन्स 1, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ यदि इतना √1058 इंटू √648 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 18 है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आप हमें बता दीजिए, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे देखो दोनों साइड में क्या कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लूँ क्या मैं, 1 मिनट, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि ये है स्क्वायर कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, क्या होता है 324, ठीक है। इन सब का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1058 हो गया और इंटू 648 हो गया,
और डिवाइड बाई में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले लो तो 1058 इंटू 648 और डिवाइड बाई में 324 और इसको रूट में ले लेते हैं। ठीक है, रूट में ले लेते हैं, फिर काट पीट करते हैं इसको। तो चलो काट पीट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास काटने पीटने के बाद, देख लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं 648, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 से 16 चौका 64, 4 दूनी 8, ठीक है, 81 दूनी। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में 1058 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 1058 को, तो ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 के 6, 1 कैरी, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 1 कैरी, 2 एकम 2, 2 0 0 2 1, 2 0 0 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 1 1 6 आ गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 हो गया, 50 100 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 2116 हो गया। 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 46 का। क्या होता है, 46 का। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो 46 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद करने के लिए यहाँ पर दिया था मैंने आपको, मतलब 50 तक कम से कम आपको याद रखना है। ये 50 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। ठीक है, और क्यूब कितने तक याद रखना है आपको, 30 तक का क्यूब याद करना है। कहाँ पर था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है सच दैट क्यूब रूट ऑफ 500 क्यूब रूट ऑफ माइनस का 3 4 5 6 40 इंटू ए इज़ ट्रू। क्या ये ट्रू है रिलेशन, तो इस रिलेशन को ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए का वैल्यू बताए, इज़ ट्रू मतलब ये ट्रू है, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो ए की वैल्यू बताने के लिए ए इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यूब रूट में ये दोनों चला जाएगा, तो ये 500 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, तो माइनस को बाद में देख लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाई में 40, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों का क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यूब निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। चलो ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब फिर से निकालते हैं। तो क्या होता है, ये हो जाएगा 172, 5 6 5 3 15, 172 5 6 30, चलो वो 1728 हो गया और डबल जीरो हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई में ये 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 4 16 64, इसको भी 3 जीरो लगा दो, चिपका दो यहाँ पर, ये क्यूब रूट में आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा दो, ये भी क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं, काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, तो देखो 3 0 से कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1728 डिवाइड बाई में 8। ठीक है, ये पूरा क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे, तो काटते हैं इसको, तो कितने बार में कट जाएगा आपका, 8 के 8 8 दूनी 16 2, 8 8 दूनी 16 2, 8 8 64 8 1728 12 2 हो जाएगा। अच्छा ये तो 2 हो जाएगा ना, 1 मिनट, ये 1728 कितना होता है आपका, 1728 किसका होता है, 27 17, ये तो 8 आ गया, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे 172 ही रखते हैं, यही रखते हैं। ठीक है, और काटते हैं इसको, 172 8 डिवाइड बाई में 64, इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको काटते हैं हम लोग 4 से 16 बार में, 4 से 4 चौका 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 16 से काटते हैं, 16 16 32, 16 3 48, 16 16 32 नहीं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4
7 28, तो ये क्या आ गया क्यूब रूट में -27, ठीक है, क्यूब रूट में -27, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 वैल्यू क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/9 का क्यूब है, 4/81 के पावर -6 है, इक्वल टू 2/9 का पावर है 2m-1, इज़ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको देखो क्या करेंगे, ये 2/9 है, इसको 2/9 ही रहने देते हैं क्यूब। अब देखो इसमें -6 है, तो रेसिप्रोकेट कर लेंगे, मीन्स कि 81/4 कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, तो ये जो 6 माइनस का है ये प्लस का 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 2/9 के पावर 2m-1। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि अलग अलग लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 के पावर क्यूब है, इसको इसी तरह रखते हैं, और इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 81/4 को, 81/4 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 81/4 का स्क्वायर के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 ही हो जाएगा, और ये होगा 2/9 टू द पावर 2m-1, ये हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब वाले सेगमेंट को साथ ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/9 इंटू 81/4 का स्क्वायर टू द पावर क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/9 टू द पावर 2m-1, ये हो गया। अब ये क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, तो 81 का स्क्वायर 81 है, 9 9 81, 9 से काट लेते हैं, और 9 का स्क्वायर 81 81 दूनी है, तो ये हो गया आपका 729, क्या हो जाएगा 729, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, बता दे रहा हूँ। जैसे 81/4 है, तो 81/4 कर लेंगे, 9 से 9 बार में काट देंगे, ठीक है, और 4 चौक 16, 2 से 2 बार में काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पे 729 आ गया, ठीक है, और ये क्यूब हो गया, और यहाँ पे हो गया 2/9 टू द पावर 2m-1। कैसे होगा देखो, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, देखो 2/9 है इंटू 81/4 इंटू 81/4, यही है, काट लेते हैं 9 से 9 बार में, ठीक है, 2 से 2 बार में, 4 दूनी ये 8 बच गया, और 9 से 81 का मल्टीप्लाई करें, 9 1 कम 9, और 8 9 72, 729/8 लिख लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कि 2/9 के फॉर्म में इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, 2/9 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये तो हो जाएगा हमारे पास 9/2 का क्यूब, और ये हो गया 2/9 2m-1, ठीक है। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा, मीन्स उल्टा कर देते हैं 2/9, तो ये जो प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/9 टू द पावर 2m-1। अब 2m-1 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कंपेयर कर देंगे, 2m-1 3 के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया 2m-1 इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो 2m इक्वल टू -3 + 1, और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 2m इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू -2/2, काट देंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 कौन सा वैल्यू दे रहा है आपका, माइनस का 1, m का वैल्यू पूछा था ना, m का वैल्यू पूछा था, कहाँ गया गलत, चलो यहाँ तक तो ठीक आया था अपना, यहाँ तक 1 मिनट, 3 है स्क्वायर है, ओ सॉरी 3 का क्यूब यहाँ भी होगा ना, 1 मिनट, यहाँ तक ऐसे भूल जाओ, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का सही था, ये यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक तो उतारा था हमने सही कि 729 डिवाइड बाई में 8 का क्यूब इक्वल टू क्या आया था आपका 2/9
टू द पावर 2m-1। इतना तो हमने किया था पहले, ठीक है। अब 729 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9/2 का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका क्यूब है, और ये 2/9 टू द पावर 2m-1। अब यहाँ पर 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, 3 3 जा 9 हो गया, और ये 2/9 टू द पावर 2m-1, ठीक है। अब क्या करना है कि 2/9 है यहाँ पे 9/2 उल्टा कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2/9। जब ये 2/9 इसको करेंगे तो ये पावर 9 प्लस का जो था माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2/9 टू द पावर 2m-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो कंपेयर कर लेते हैं, तो -9 इक्वल टू 2m-1, -1 को राइट साइड में ले लेते हैं, तो -9 + 1 इक्वल टू 2m, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 2m, तो m के वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 4 टाइम्स करते हैं -4, ठीक है। तो -4 ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ 2m-1/2m इक्वल टू 2 वेयर m इक्वल टू नॉट 0, देन m² + 1/16 m² इज इक्वल टू, मीन्स कि इसकी वैल्यू हमको बतानी है। क्या बतानी है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है m² + 1/16 m² की, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले देखो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका बच जाएगा m-1/m इक्वल टू 1, ये बच गया, ठीक है। m2 कॉमन ले लेंगे तो ये 4m में हो जाएगा, ठीक है। 1 - 4m इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका m² + 1/16 m², ठीक है, माइनस का 2m × 1/4m इक्वल टू 1, ठीक है। 4m m से कट गया, तो ये हो जाएगा m² + 1/16 m², और ये आपका बच जाएगा माइनस का 2/4 इक्वल टू 1, माइनस का 2/4 इक्वल टू 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा m² + 1/16 m² इक्वल टू 1 + 1/2 राइट साइड में गया, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 3, 3/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2। तो m² + 1/16 m² क्या निकल कर आया हमारा, 1/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा, फिर से समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये m बच गया, माइनस का 1/4m और इक्वल टू 2 बच गया, ये 2 से 2 काट दो, तो ये बच जाएगा m - 1/4m इक्वल टू 1। अब बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा m² + 1/16 m² 16 m² माइनस 2m × 1/4m, और 1 का स्क्वायर इज़ 1, m से काट दिया, 2 से 2 बार में गया, तो ये बच गया हमारा m² + 1/16 m² इक्वल टू 1 प्लस, और यहाँ पे माइनस का 1/2 राइट साइड में गया, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ x √243 y √867 वेयर x एंड y आर द को प्राइम नंबर, x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ x - y, x - y का वैल्यू बता दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे यह है गिवन है x 243 इक्वल टू y 867, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे तो 243 हो गया ये,
और यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू 867 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है 243 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, सॉरी 3 के पावर 5, एक मिनट 3 के पावर 5, 3 3 9 9 3 27 3 81 और 3 243, ठीक 3 टू द पावर 5। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 867 को 3 इंटू 289, 3 इंटू 289, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ठीक है 3 इंटू ये 17 का स्क्वायर होता है 279। अब एक 3 से एक 3 यहाँ पे उड़ा देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 3 के पावर 4 बच जाएगा और इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 3 3 का 9 9 3 27 3 81, तो इसको 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको 17y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर को टर्म को काट दो तो 9x इक्वल टू 17y। तो इसमें क्या बोल रहा है कि x और y की वैल्यू बताइए। ठीक है, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, x बाई वाई इक्वल टू 17/9, तो x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 9। हमसे क्या पूछा है, दोनों को प्राइम नंबर है 17 और 9, तो इनका सब्सट्रैक्शन पूछा है मैंने कि 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है ये इफ़ 13 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर का 3/2 है, 6 का क्यूब इंटू ए है, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 टू दी पावर 3/2 और 6 का क्यूब है इंटू ए है। ठीक है, इसको घटा लेते हैं तो 169 में से 25 गया तो 144 हो जाएगा, ये 3/2 है, और यहाँ पे 6 का क्यूब इंटू ए है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 12 का स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर देख लेंगे इंटू 3/2 देख लेंगे, और यहाँ पे 6 का क्यूब इंटू ए हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो ये 12 का क्यूब हो गया, और ये 6 का क्यूब हो गया इंटू ए हो गया। तो ए का वैल्यू पूछा है हमसे, तो सीधे क्या कर लेते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12 बाई 6 गुणे 6 गुणे 6 इक्वल टू ए। यहाँ पे 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है 2 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर को। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।